हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, जो कि हमारी ऑनगोइंग सीरीज है। और उसमें हम टेस्ट सॉल्व करते करते टेस्ट नंबर 22 पे पहुंच गए हैं। आई होप आपने टेस्ट नंबर 1 से 21 तक सॉल्व किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज यू कैन वॉच इन द प्लेलिस्ट, वहां पे सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 22। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, द मेन पर्पस बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 was to. So the question is regarding the Factory Act of 1881। पर्पस पूछा जा रहा है कि क्यों ये एक्ट आपका लागू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स टू रिजॉल्व लेबर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल का प्रावधान लाया गया। रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस इन द ब्रिटिश ओन्ड टी प्लांटेशन, जो ब्रिटिश के द्वारा ओन टी प्लांटेशन थे वहां पे वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडस्ट्रीज, चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए उनकी जो कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए लाया गया। एंड द लास्ट ऑप्शन इज हेल्प द इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर्म यूनियंस एंड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ताकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन फॉर्म कर सके और हेल्प अपना पार्टिसिपेट कर सकें इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। तो ये चार ऑप्शंस हैं। आपका क्वेश्चन ये है, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 का मेन पर्पस क्या था। तो पॉज कीजिए वीडियो को, देन कम बैक फॉर द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का है दैट इज सी, टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर और उनकी जो कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए आपका ये एक्ट लाया गया था। सो सबसे पहला तो इट वाज द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट। कब पास हुआ? 1881 में। और ये बेसिकली लाया गया था, या प्राइमरी इसका एम बोले तो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स थी उसको रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था। इसकी क्या क्या कंडीशन रखी गई? चिल्ड्रन बिलो 7 कुड नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में आपका 7 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, between 7 and 12 children would not work for more than 9 hours a day। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते 7 से 12 साल के बच्चे। थर्ड, चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेट 4 हॉलीडेज इन अ मंथ। एक महीने में 4 छुट्टियां मिलेंगी। प्रॉपर फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी, ये था फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट। इसी तरह सेकेंड फैक्ट्रीज एक्ट भी पास किया जाता है 1991 में। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ध्यान रखना है आपको इस बात का, ये जो दोनों एक्ट्स थे ये आपका ब्रिटिश ओन्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशन पे लागू नहीं होते थे। तो ब्रिटिश इंडिया में आए तो यहां पे उन्होंने टी एंड कॉफी प्लांटेशन को ओन किया, बट जो फैक्ट्रीज एक्ट था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वो आपका इन पे लागू नहीं होता था। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881। Let's move on to the second question. Consider the following events. The designation of Governor General of India was changed to Viceroy of India। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड, trade monopoly of East India Company in India was abolished। Third, an open competition system of selection and recruitment of civil servants was introduced। तो आपके इस क्वेश्चन में आपको 3 इवेंट्स दिए गए हैं। पहला इवेंट के वायसराय ऑफ इंडिया का टाइटल आया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई। तीसरा, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम स्टार्ट किया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा, और एंड में कौन सा। तो ये है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, सीक्वेंस पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज
231। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई, फिर उसके बाद आपका ओपन कंपटीशन सिस्टम आया और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय बुलाया जाना शुरू किया गया। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स पास हुए थे। फर्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने आपका ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया। किसकी? कंपनी की। अब यहां पे जो ट्रेड है, इससे पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ आपका कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। बट ये एक्ट पास हुआ, अब इससे ये लागू हो गया कि सिर्फ कंपनी ही नहीं, जो आपके ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो भी आपका अब ट्रेड कर सकते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1813 एक्ट जब पास हुआ तो मोनोपोली खत्म किया गया, बट मोनोपोली ऑफ कंपनी किसमें? टी के ट्रेड में, और दूसरा जो ट्रेड विद चाइना है उसमें अभी भी कंपनी का मोनोपोली रहता है। तो दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, जिसमें आपका ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए स्टार्ट किया जाता है। और थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जहां पे आपका बहुत कुछ चेंज हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो मैसिव चेंज हुआ था। तो सिंपली जो आपका पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, अब वो कहलाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। और सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग बनते हैं आपके फर्स्ट रॉयल वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो दैट इज द क्रोनोलॉजी, 1813, 1853 एंड 1858। So that is the question number 2. Question number 3. Which of the following Indian states was annexed earliest under the doctrine of lapse? I hope आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पता होगा। ब्रिटिशर ने बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च किया था अनेक्सेशन के लिए, उनमें से एक पॉलिसी था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर पहली स्टेट किसको अनेक्स किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 17, संबलपुर, झांसी एंड नागपुर। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट यस, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में भी, देन उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कौन सी स्टेट को अनेक्स किया गया सबसे पहले, फिर कौन सी स्टेट को किया गया। एंड द राइट आंसर इज ए, 17। 17 इज द राइट आंसर। बट आप समझिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या। तो यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग adopted son could be the heir to his father's private property। अगर किसी राजा ने आपका अपने, उसके पास कोई नेचुरल बॉर्न सन नहीं है, नेचुरल कोई उसका चिल्ड्रन नहीं, चाइल्ड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? अडॉप्ट कर सकता है। बट जो अडॉप्टेड सन होगा, फिर उसका जो हक होगा वो स्टेट पे नहीं होगा, बल्कि फादर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पे होगा। फिर अब यहां पे ब्रिटिश डिसाइड करेंगे कि अगर उनको लगा कि हाँ उस जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको स्टेट दे दी जाए या एनेक्स कर ली जाए, ये सब पॉलिसी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर डिसाइड किया जाता था। और ये जो पॉलिसी है इसको एसोसिएट करके देखा जाता है लॉर्ड डलहौजी के साथ। अब यहां पे क्वेश्चन जो था, सबसे पहले 17 1848, उसके बाद नागपुर, संबलपुर, भगात, बागत एंड 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में आपका इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से अनेक्स किए गए थे। सो यू शुड रिमेंबर कौन कौन सी स्टेट, उस पे आपका कौन सा पॉलिसी करके अप्लाई करके आपका अनेक्स किया जाए, अनेक्स किया गया। इसी तरह सब्सिडरी अलायंस भी आपको पता होना चाहिए, सब्सिडरी अलायंस क्या है, और साथ ही साथ कौन कौन सी स्टेट सब्सिडरी अलायंस अप्लाई करके आपका अनेक्स की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है। पंडिता रामाबाई वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? शारदा सदन, आर्य महिला समाज, मुक्ति मिशन। तो पंडिता रमाबाई आपका किन किन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है? राइट आंसर इज डी, तीनों के साथ एसोसिएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो पंडिता रमाबाई 1858 में बर्थ होता है। हर फादर अनंत शास्त्री, और वो आपके सोशल रिफॉर्मर थे। स्पेशली आपका जो लेक्चर देते थे फीमेल एजुकेशन के ऊपर, और आपके जब फादर की डेथ होती है तो उसके बाद ये ड्यूटी आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और पंडित ऑफ जो कैलकाटा है,
बिकॉज ऑफ योर एलोक्वेंस और जो आपके क्लैरिटी ऑफ व्यूज हैं, इसके लिए उन्होंने उनको टाइटल दिया सरस्वती। सो दैट इज अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद इन्होंने अपना सोशल रिफॉर्म का जो सफर है स्टार्ट किया, और यहाँ पे स्पेशली चाइल्ड विडोज हैं उनके लिए काम करते हैं। स्कूल खोला 1882 में बॉम्बे में, साथ ही साथ वुमेन की एजुकेशन और चाइल्ड ब्राइड जो हैं उनका जो व्यथा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उस पे आपका काम किया उसके लिए। साथ ही साथ आर्य महिला समाज, आर्य महिला सोसाइटी, उसकी फॉर्मेशन करी, और ये आपकी पहली फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की। फिर उसके बाद मुक्ति मिशन फॉर यंग विडोज और कृपा सदन एंड शारदा सदन, ये भी आपका इनके द्वारा फाउंड किए गए थे बॉम्बे। सो दैट इज हाउ ये आपका काम किया वेरी मच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एंड सो ऑन। और इसके साथ साथ आपको एक ही याद करना है बात कि इंडियन वुमेन के लिए जो सिलेबस था उसको इंप्रूव करने के लिए भी इन्होंने आपका काम किया, और इसी के चलते आपका मेडिकल एजुकेशन फॉर वुमेन स्टार्ट होती है। और कहां पे? लेडी डफरिन कॉलेज। और इन्होंने एक बुक भी लिखा, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और स्पेशली आपको एक बात बता दूं, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और कहीं भी आपको कोई इंपॉर्टेंट वुमेन पर्सनैलिटी हो तो उनका जो कंट्रीब्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो फॉर्म किया उन्होंने, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन इंडिया अंडर विच वायसरॉयज टेन्योर? आपको कुछ इवेंट्स बताए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये सारे इवेंट्स किस वायसरॉय के टेन्योर के अंडर हुए थे। कम्युनल अवार्ड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश। तो तीनों इवेंट्स किस वायसरॉय के अंडर हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेविल, विलिंगडन एंड लॉर्ड अर्विन। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। आइए सही जवाब देखते हैं इसका। आंसर इज सी, वायसरॉय लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया जाता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन भी होती है। सो लॉर्ड विलिंगडन 22nd वायसरॉय थे, और आपका इनका टाइम पीरियड याद करिए 1931 टू 36। तो 1931 टू 36 में जितने भी इवेंट्स हुए वो किसके अंडर हुए? वायसरॉय लॉर्ड विलिंगडन के अंडर। कम्युनल अवार्ड जो कि आपका रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया था, उसमें क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था 1931 में हुई थी। थर्ड पूना पैक्ट फिर 1932 में होता है बिटवीन डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर लॉन्च इन 1933। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1934 में बनी थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। सो ये सारे इवेंट्स आपके लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में हुए थे, जिनका टाइम पीरियड था 1931 टू 1936। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स, वायसरॉयस, उनके बारे में पता होना चाहिए और उनके टेन्योर के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। So that was the test number 22. Please follow us on YouTube, Instagram, Facebook, Twitter और Telegram। प्रिंस सिविल सर्विसेज के नाम से आपको चैनल्स मिल जाएंगे, वहां पे आप वीडियोस देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो रिलीज होता है वहां पे आपको सब मिल जाएगा। So that was the test number 22. Thanks for watching. Keep learning and keep watching the videos. Thank you.